बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में स्पीकर और सभापति ये दोनों ही पद बीजेपी अपने पास रखने जा रही है। विधानसभा का अध्यक्ष बीजेपी का होगा, महाराष्ट्र विधान परिषद का स्पीकर भी बीजेपी से ही होगा। विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद अजीत पवार की एनसीपी को दिया जाएगा, तो वहीं विधान परिषद के उपसभापति पद शिंदे की शिवसेना को दिया जाएगा। जरा मुहर लगा दे सचिन, क्या बता रहे हैं सूत्र आपके? जी बिल्कुल, सूत्रों से ये पुख्ता जानकारी है कि जो अमित शाह के साथ बैठक हुई थी उसमें भी ये बात तय हो गई थी कि महाराष्ट्र का विधानसभा का अध्यक्ष पद जो कि राहुल नार्वेकर मौजूदा विधानसभा के अध्यक्ष है बीजेपी के पास ही रहेगा। शिंदे शिवसेना जो है विधान परिषद के स्पीकर पद की मांग की थी, जो कि एनसीपी के राजन निंबालकर जो है वहां पे स्पीकर थे, लेकिन वो पद 1.5 साल से खाली था। लेकिन शिवसेना चाहती थी कि वो पद उनको मिले, लेकिन बीजेपी वो भी पद अपने पास रहेगी कि विधान परिषद का जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो शिंदे शिवसेना के पास है। नीलम गोरे उसकी डिप्टी स्पीकर है, तो वो पद शिवसेना के पास ही रहेगा। और विधानसभा में जो उपाध्यक्ष का पद है नरहरि झिलवर जो कि एनसीपी के पास था, वो एनसीपी के पास ही रहेगा। यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के जो स्पीकर के पद है, अध्यक्ष पद के पद है, वो बीजेपी के पास ही रहेंगे। एक डिप्टी स्पीकर का पद जो है एनसीपी के पास रहेगा और एक जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास रहेगा। जी बिल्कुल, 132 विधायकों का असर देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने 132 विधायक यहां पर अपने बलबूते पर अर्जित किया और उसका असर देखने को मिल रहा है कि जो बागेन है तमाम साथियों की वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रही है। फिर से मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास हम चल लेते हैं। दिनेश, हलचल तो बढ़ गई है, नेताओं ने गाहे बगाहे अपनी चॉइस का भी प्रमाण दे दिया है और फर्स्ट चॉइस अगर कोई नजर आ रहे हैं तो वो देवा भाऊ देवेंद्र फडणवीस ही हैं। जी बिल्कुल, देखिए देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से 5 साल पहले सरकार चलाई थी और उसके बाद पिछले 5 वर्षों में शुरुआत के 2.5 साल में जिस तरह से उन्होंने लीड किया था, बतौर अपोजिशन लीडर काम किया और पिछले 2.5 साल में महायुति की सरकार के दौरान जो उनका परफॉर्मेंस रहा, जिस तरह से वो सभी को साथ लेकर चलते रहे और खास तौर पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जैसे अनुभवी नेताओं को संभालना अगर किसी एक बस के नेता की बात है तो वह है देवेंद्र फडणवीस। उनका एडमिनिस्ट्रेशन कौशल जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, साथ ही में सभी को साथ लेकर चलना, सभी के मन की बातों को समझना और सबसे अहम प्रशासन पर पकड़ हो या फिर जो विरोधी दल है उन पर किस तरह से पकड़ बनाकर रखी जाए, किस तरह से अपने कामों को जनता तक पहुंचाए और साथ ही में काउंटर नैरेटिव को किस तरह से, कोई फेक नैरेटिव आता है उसे किस तरह से काउंटर किया जाए। जैसे कई सारे गुण जो है जिस वजह से तमाम विधायकों को लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ही वो एकमात्र चेहरा है जिन्हें महाराष्ट्र को लीड करना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ उनके पास अनुभव है बल्कि वो तमाम कौशल भी है। एक अजात शत्रु के रूप में महाराष्ट्र की सियासत में वो जाने जाते हैं और इसी वजह से तमाम नेता पहचान जो अपनी पसंद बता रहे हैं। अजात शत्रु तो उन्हें उनके साथी कह ही रहे हैं। हम लगातार जो बयानात सुन रहे हैं, आप लोग लगातार विधायकों से जो चर्चा कर रहे हैं वो बयान यही बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस उनकी पहली पसंद है। अच्छा दिनेश, एक जानकारी और दें, विधायक दल की मीटिंग से पहले बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग होनी थी, क्या वो कोर ग्रुप की मीटिंग शुरू हो चुकी है? जी, कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है। इस कोर ग्रुप की बैठक में कुछ मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और अब से महज 15 मिनट के बाद जैसे ही 11 बजेंगे तब विधायक दल की बैठक शुरू होगी और इस कोर ग्रुप के बैठक के ठीक पहले विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण वो भी विधान भवन में पहुंच गए हैं। कोर ग्रुप की बैठक खत्म होने के बाद वो विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। तो ये जो जानकारी है वो बीजेपी की तरफ से दी गई है। बैठक शुरू हो गई है, थोड़ा ही वक्त और इंतजार करना होगा हमें दिनेश, जब इंतजार खत्म होगा और ये पता चलेगा कि महाराष्ट्र की कमान किसके हाथ में। लेकिन उससे पहले देखिए, आपको बताते हैं नेता अपनी चॉइस कैसे बता रहे हैं। अब बीजेपी एमएलए जय रावल ने भी फडणवीस का समर्थन कर दिया है। जय कुमार रावल बोले हैं कि फडणवीस महाराष्ट्र के सबसे बड़े लीडर हैं और उन्हें ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो पहले अमित साटम, संजय उपाध्याय और इसके बाद अब जय रावल का बयान भी खुलकर सामने आ गया है और ये विधायक दल की बैठक से पहले बयान सामने आ रहा है, जिससे समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है।